तो भाई इतने दिनों से जो तुम इतने परेशान हो रहे थे, एनटीए ने फाइनली आज तुम सबके लिए एफएक्यू की लिस्ट निकाल दी जिसमें ये एड्रेस करते हैं 104 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो काफी ज्यादा होते हैं। हमें पता है काफी ज्यादा होते हैं, बट हमने कहा यार तुम्हारे लिए इसको स्टडी करते हैं, चीजें थोड़ी आसान बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लगेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे जो तुम्हारे मतलब के डाउट्स हो, तुम्हारे मतलब के एफएक्यूज हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि मान लो तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो या किसी और बोर्ड से, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो क्या, एनटीए साफ साफ कहता है कि भैया सीयूईटी जो है वो सोशल इक्वलाइजर होने वाला है एंड वो अच्छा ऑप्शन देगा। वो प्रोवाइड करता है तुम्हें चॉइसेस, जो 50 में से 40 करने हैं एंड 75 में से 60 करने हैं, ये चीज अलग। तुम्हें मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे सीयूईटी के, जिसके भी आप पे तुम तैयारी कर सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चन होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन बेसिस होंगे, तो वो रिकॉल उनको नहीं चाहिए होगी, यानी कि एनसीईआरटी में क्या था कैसे था, वो तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उसी के भी पे आंसर करना होगा। तो मोर और लेस सिलेबस तुम्हारा सेम रहेगा, एनसीईआरटी हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड की बुक हो चाहे आईसीएससी की बुक हो। तुम्हें बस पढ़ना है, तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स होके होने चाहिए एंड उसके बाद यू कैन क्लियर द पेपर। सिंपल सी बात है। उसके बाद मूविंग अहेड कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती क्या है, वो सिर्फ ये कहती है कि हायर एजुकेशन के अंदर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो नेशनल लेवल पे एक ही होना चाहिए, जो बेंचमार्क हो सभी कैंडिडेट्स के लिए, और उसको पूरा करने के लिए एनटीए ने एग्जाम लाया। अब सबसे मेजर डाउट, विल द बोर्ड एग्जाम बिकम रिडंडेंट? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू सेट अ मिनिमम बेंचमार्क कि बोर्ड में तुम्हारे इतने मार्क्स है तो है बढ़िया, अगर नहीं है तो तुम सीयूईटी दे ही नहीं सकते, या तुम्हारे सीयूईटी के स्कोर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम्हारा एक मिनिमम लेवल ऑफ बोर्ड मार्क्स यूनिवर्सिटीज रख सकती है। उसके बाद कि भैया सीयूईटी में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, सेम 12th क्लास के क्वेश्चन का लेवल होगा, जो तुम 12th बोर्ड के पेपर देते हो वो उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, इस वेबसाइट पे मिलेगा cet.samar.ac.in। 2 तारीख को फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म अभी मत भरना, नीचे बताऊंगा क्यों। ठीक है। अब जो स्कूल एग्जाम्स है क्या वो रिडंडेंट हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वही बात, स्कूल एग्जाम्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी, वहां इनपुट्स जाएंगे एंड बोर्ड एग्जाम की मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया या मिनिमम बेंचमार्क यूनिवर्सिटी रख सकती हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ऑटोनॉमी है, क्या उससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता था, यूनिवर्सिटीज मेरिट लिस्ट निकालती थी, वो हर साल की तरह इस साल भी निकलेंगे, क्योंकि वेकेंट सीट्स बच जाती हैं ड्रॉप आउट्स की वजह से। अगर तुम्हें ज्यादा नहीं पता तो बस इतना समझ लो कि हो सकता है तुम्हारे एक पर्टिकुलर स्कोर आया सीयूटी में, तुम्हें एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो वेट फॉर इट, वहां जितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है सब उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो जो सीटें खाली बच जाएंगी मे बी तुम्हें एडमिशन मिल जाए। तो प्रोसीजर वही चलेगा जो लास्ट ईयर तक चलता था। ठीक है। अब द सजेस्टेड सिस्टम इज वेरी लेस फ्लेक्सिबल देन द एडमिशन प्रोसीजर ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटीज ओवर ईयर। अब ऐसा है कि ये फ्लेक्सिबल कम लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपनी मर्जी के 9 सब्जेक्ट चुनने की, जहां सेक्शन 1A 1B में लैंग्वेजेस एंड सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होने वाला है। ठीक है। अब एक सबसे मजेदार सेक्शन कि भैया हम टोटल सब्जेक्ट ले कितने सकते हैं। तुम 6 डोमेन सब्जेक्ट और साथ ही साथ एक सेक्शन 1A से एक सेक्शन 1B से ले सकते हो, एक जनरल तुम्हारा होगा, या फिर तुम 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो और 1A और 1B में से टोटल 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट 1A में से होना जरूरी है एंड एक जनरल टेस्ट। तुम्हें टोटल मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट दे सकते हो तुम। ठीक है। 9 के अंदर 6 जनरल के, 2 ऊपर एक जन 6 डोमेन स्पेसिफिक के 2 ऊपर एक जनरल, या फिर 5 डोमेन स्पेसिफिक के 3 ऊपर एक जनरल, ऐसे होने वाला है। क्या तुम एक ही टाइम पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। एक ही फॉर्म सबमिट करना है, उसी में सब कुछ बताना है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? तुम्हारी स्कैन इमेजेस, तुम्हारे सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी एंड तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, यानी कि तुम जिस भी रिजर्व कैटेगरी तो उसका, एंड तुम्हारे क्लास 10th की डीएमसी। ओके। अब आती है फीस की बात कि भैया तुम्हारा जो स्लॉट होने वाला है उसके रिगार्डिंग फीस क्या होने वाली है। अगर तुम चुनते हो कि भैया मुझे तो 2 ही डोमेन स्पेसिफिक देने हैं और तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी अप्रूव करती है एंड ऑल दैट, तो उसके बाद स्लॉट 1 होगा तो उसकी फीस 500 रुपए रहने वाली है, तुम्हें सिर्फ एक स्लॉट में देना है, जो कि मेजोरिटी केसेस में पॉसिबल नहीं होने वाला। एंड स्लॉट 2 जो होगा उसके अंदर तुम्हें 500 रुपए की फीस देनी है, तुम्हें ये टोटल फीस पे करनी है इफ यू आर जनरल, ये इफ यू आर ओबीसी एंड ये इफ यू आर SC ST। 50 रुपीज का फर्क है। अगर तुम इंडिया से बाहर हो तो 3000 रुपीज की फीस है, फीस अनबील कर दी गई है। उसके बाद क्या तुम्हारे क्लासमेट्स के मार्क्स की कोई वेटेज है? फिर वही बात, बेंचमार्क मिनिमम यूनिवर्सिटी सेट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन में सिर्फ सीयूईटी का स्कोर ही मैटर करेगा। उसके बाद एनटीए क्या रैंक लिस्ट देगा यूनिवर्सिटीज को? नहीं, एनटीए सिर्फ एक स्कोर कार्ड देगा कि इस बच्चे ने इस डोमेन में इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए, दैट्स इट। उसके बाद यूनिवर्सिटीज अपने आप अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे एंड ऑल दैट, वो कंसीडर करेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, वो कहां से पता लगेगा? तो सीयूईटी ने साफ साफ कहा है कि द स्टूडेंट्स मस्ट चेक दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। जिस यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें यूनिवर्सिटी ही देगी, उसमें एनटीए का कोई रोल नहीं। अब इसके अंदर ऐसा कुछ है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है कि मैं पहले इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहा हूं देन इसको, नहीं। तुम्हें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बनना, तुम्हें बस बताना है कि मैं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं। सॉरी।
ठीक है। अब सब्जेक्ट्स कितने चूज कर सकते हो, फिर वही बात है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, 6 डोमेन में 2 लैंग्वेज में 1 जनरल, या फिर 5 डोमेन में 3 लैंग्वेज में 1 जनरल। ठीक है। अब कोर्सेज कितने अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई टू एज मेनी प्रोग्राम्स एज योर विश, बट फिर वही बात, सब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए, बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक कैंडिडेट मोर देन 1 डोमेन में अप्लाई करता है तो उसको क्या अलग अलग फॉर्म सबमिट करने होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंडिडेट्स को एक ही फॉर्म भरना है, ध्यान रखना है कि उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ ध्यान से चेक करके भरा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना ये फॉर्म कैंसिल होगा ना ये फॉर्म रिफंड होगा, और तुम री सबमिट तो कर ही नहीं सकते, तो दिक्कत आ जाएगी, तो बड़े ध्यान से भरना। ठीक है। अब तुम्हें जब फॉर्म भर दोगे तो कंफर्मेशन भेजा जाएगा, क्या वो वापस एनटीए को भेजना है टू कंफर्म कि हाँ मुझे मिल चुका है? नहीं, कुछ नहीं करना, बस उसकी कॉपीज निकाल लो, उसके बैकअप्स रख लो, उसको प्रिंट करवा लो, जो फीस भरी है उसका प्रिंट करवा लो, फोटोग्राफ्स हैं उसका प्रिंट करवा लो, तो तुम्हें काम आने वाली है। एंड इसके बाद की जो चीजें हैं, दे आर लाइक फॉर्म सबमिशन, एडमिट कार्ड। ठीक है, तुम्हें एडमिट कार्ड कैसे भरना है, और एक सबसे मेजर डाउट कि क्या तुम्हारा एग्जाम घर बैठे होगा, कंप्यूटर बेस्ड तो होगा, ऑनलाइन तो होगा, क्या घर बैठे होगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे एडमिट कार्ड में तुम्हारे नियरेस्ट एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां जाके तुम्हें एग्जाम देना होगा। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। मतलब जो तुम्हारे मन में सवाल था वो एड्रेस हो चुका है, चीटिंग वाला। अब इसके बाद के जो मेजोरिटी डाउट्स हैं दैट आर रिगार्डिंग फॉर्म सबमिशन, एंड उसके बाद जो एडमिट कार्ड मिलेगा, एंड उसके बाद का जो प्रोसीजर रहेगा, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी इधर दिमाग खराब नहीं करना। मैं खुद ध्यान से पढ़ूंगा, समझूंगा, एंड देन इस पे फॉर्म फिलिंग की एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। तुम्हें अभी टेंशन नहीं लेनी है। इन क्लियर वर्ड्स, तुम्हें अभी टेंशन नहीं लेनी है, मैं बता चुका हूं। अब बस इतनी सी बात है कि जो भी देखा समझा है उसको पढ़ो, ध्यान दो, एंड जनरल टेस्ट की जो इतनी वैल्यू दी जा रही है, हमारा कोर्स इज करंटली ऑन वॉरियर 2.0, जाओ देखो समझो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूं कि इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करो, एंड 150 प्लस डेमो वीडियोस, मॉक्स और सबका एक्सेस लो, देखो अच्छा लगता है तो जरूर ट्राई करना। एंड जो फॉर्म फिलिंग की बात है, जल्दी मत करना, जैसे ही आएगा मैं सारे डाउट्स को एड्रेस करके, सारे डूज एंड डोंट्स को एड्रेस करके फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाऊंगा, वो देख के ही फॉर्म भरना, उससे पहले जल्दी मत करना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके तुम अपने आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।